हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल राधा कृष्ण के अनुभव। मैं आपकी प्यारी पूजा आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। तो आप सब कैसे हो? आशा है आप सब अच्छे ही होंगे। तो आजकल आपने बहुत सारी न्यूज़ें सुनी होंगी कि लोगों ने आत्महत्या कर ली, बच्चों ने आत्महत्या कर ली, किसी किसान ने अपनी फसल ख़राब हो गई उसने आत्महत्या कर ली, बच्चे के नंबर कम आए उसने ऐसा कदम उठा लिया। आपने बहुत सारी खबरें टीवी में, फ़ोन में, न्यूज़ पे बहुत सारी सुनी होंगी। आत्महत्या, सुसाइड, ये एक ऐसा शब्द है जो एक प्यारे से जीवन को ख़त्म कर देता है, लोगों की दुनिया ख़त्म कर देता है। इंसान तो मर जाता है लेकिन उसकी रूह भटकती रहती है और पीछे से जो रह जाते हैं उसके प्रियजन, उन पे क्या बीतती है उसका अंदाज़ा भी लोग नहीं लगा पाते। तो लोगों को ऐसा घिनौना कदम नहीं उठाना चाहिए। और क्यों नहीं उठाना चाहिए उसके लिए आज मैं आपके लिए कहानी लेके आई हूँ। अगर आपने वो सुन ली और समझ ली तो शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो ऐसा कदम उठाएगा। तो आज मैं आपके लिए यूसुफ की कहानी लेके आई हूँ। यूसुफ कौन थे और उन्होंने आत्महत्या क्यों की थी, उसके लिए आपको मेरी कहानी सुननी होगी। तो बने रहिए मेरे साथ। यूसुफ जो थे वो कौरवों के भाई थे। कौरव, महाभारत के युद्ध में जो कौरव थे उन्हीं में से एक कौरव थे, उनका नाम यूसुफ था। आप सबको ये पता ही होगा कि महाभारत का युद्ध हुआ था, उसमें 5 पांडव और 100 जो कौरव थे वो लड़े थे। तो उनमें से एक कौरव जो था यूसुफ, वो श्री कृष्ण की तरफ से लड़ा था, मतलब पांडवों की तरफ से लड़े थे। क्यों लड़े थे? क्योंकि वो धार्मिक थे, वो धर्म की तरफ थे, वो कृष्ण की तरफ। तो यूसुफ जो थे कौरवों के भाई, जो पांडवों की तरफ से लड़े थे, कृष्ण की तरफ से लड़े थे। कृष्ण ने जो कहा वो उन्होंने किया, कृष्ण ने जो कहा वो उन्होंने किया। उसके बावजूद भी उन्होंने एक ऐसा पाप कर दिया, उन्होंने एक ऐसा अपराध कर दिया जिसकी वजह से भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कभी क्षमा नहीं किया। उन्होंने वो पाप क्यों किया? तो बात उस समय की है जब महाभारत का युद्ध हुआ और उसमें 100 कौरव और 99 कौरव और 5 पांडव जो थे वो लड़े थे। उनमें से एक पांडव यूसुफ जो थे वो पांडवों की तरफ से लड़े थे। तो 99 कौरव जो थे वो युद्ध में हारे गए और 5 पांडवों की जीत हुई। ये सब आप लोग जानते हो, तकरीबन सबको ये कहानी पता है। लेकिन उसके बाद युद्ध में जीतने के बाद जब 5 पांडव और वापस आए तो उनके स्वागत के लिए गांधारी और धृतराष्ट्र स्वागत के लिए खड़े थे, क्योंकि उनकी मजबूरी थी, उन्हें स्वागत करना था। तो स्वागत के लिए वो खड़े थे। तो पांडवों को जब गांधारी जी तिलक करने लगीं तो यूसुफ को भी तिलक करना था। तो जैसे ही पांडवों का तिलक हुआ उसके बाद यूसुफ की तिलक करने की बारी आई तो गांधारी ने कहा कि तुम्हारी जीतने की खुशी मनाऊं या दुख मनाऊं इस बात का कि तुम अपने 99 भाइयों को मार के आए हो। तुम अपने 99 भाइयों को मार के अपने जीत का जश्न बनाने आए हो, उनके खिलाफ खड़े थे तुम। किस मुंह से मेरे सामने आए हो? किस हक से मैं तुम्हें तिलक करूं? तो इस बात को सुनकर वो बहुत ही हताश हो गए थे। उनके अंदर इतनी ग्लानि भर गई थी, उन्हें इतना अंदर से
ग्लानि हुई कि उन्होंने आत्महत्या जैसी घिनौनी हरकत कर डाली। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि इस कृत्य के लिए मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं करूँगा, इस अपराध के लिए मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं करूँगा। इस अपराध के लिए अनंत काल तक ये आत्मा यूं ही भटकती रहेगी। वो यूसुफ जो थे, जिन्होंने सारी उम्र भगवान की आराधना करी, पूजा पाठ किया, कृष्ण के साथ खड़े, कृष्ण के साथ लड़े, धर्म के मार्ग पे चले, सारी उम्र धार्मिक रहे, पर उन्होंने एक आत्महत्या करके एक ऐसा अपराध बना लिया जिसकी सज़ा उन सब पे भारी पड़ गई। तो उस वजह से हमें आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। इस बात को हम इस तरीके से समझते हैं, जैसे आपने एक बहुत सुंदर पेंटिंग बनाई, बहुत ही सुंदर, उसमें बहुत सुंदर सुंदर रंग भरे, उसको अपने हाथों से सजाया, पर किसी और ने आके वो पेंटिंग आपके सामने फाड़ दी, तो आप बताइए आपको कैसा लगेगा। तो आप उस ईश्वर की रचना हो, आप उसके द्वारा रचित किए गए हो, उसके द्वारा बनाए गए हो। उसने जैसा आपको बनाया है आप वैसे ही हो। जैसे मान लीजिए कि जैसे मैं पूजा, इस दुनिया में इकलौती पूजा मैं ही हूँ, मेरे जैसा और कोई नहीं है, ना मेरी शक्ल का कोई होगा, मेरी कॉपी नहीं है, किसी में मेरे जैसा स्वभाव नहीं होगा, किसी में मेरी जैसी आवाज़ नहीं होगी, मेरे चाल चलन, मेरे जैसा बर्ताव, मेरे जैसे तौर तरीके किसी और में नहीं होंगे, मेरे जैसे नहीं होंगे। तो जैसे मूर्तिकार अनेकों मूर्तियाँ बनाता है, एक सांचे से वो बहुत हजारों मूर्तियाँ निकाल देता है, पर भगवान ने लाखों सांचों का इस्तेमाल किया है दुनिया बनाने में। आप इस बात को इस तरीके से समझिए, जैसे हर एक इंसान के फिंगरप्रिंट्स और आँखों की रेटिना जो हैं वो मैच नहीं होती। हर एक लाखों करोड़ों अरबों लोग हैं, उनके हर एक लोगों के फिंगरप्रिंट्स हर एक उंगली की अलग होती है, 10 उंगलियों के फिंगरप्रिंट्स अलग अलग होते हैं। तो आप सोचिए उसने आपको कैसे, कितनी शिद्दत से बनाया होगा, कैसे सोच समझ के बनाया होगा। जब उसने एक इंसान के लिए सिर्फ एक सांचा यूज़ किया है, तो आप उस सांचे को कैसे बिगाड़ सकते हो, आप उसकी इस रचनाओं को कैसे नकार सकते हो। आप इस बात को समझिए, आत्महत्या एक ऐसा अपराध है जिसकी क्षमा नहीं की जाती, उसके लिए क्षमा याचना नहीं है, उसके लिए भगवान कभी माफ़ नहीं करते। आप कितने बड़े अपराध कर लीजिए, पर भगवान के सामने क्षमा मांग लीजिए, वो क्षमा कर देंगे। वो क्षमाकारी हैं, वो दयावान हैं, वो कृपालु हैं। पर अगर आप ऐसा अपराध करेंगे जिसकी क्षमा कोई नहीं है, तो आप सारी उम्र उस योनि में भटकेंगे। तो आज के बाद आप ऐसा कदम कभी मत उठाइएगा। भले ही इस दुनिया में, इस ज़िंदगी में, इस जीवन में बहुत सारे दुख आएँ, तकलीफ़ें आएँ, सह जाइएगा, पर ऐसा कदम कभी मत उठाइएगा, क्योंकि अपराध के लिए, गलतियों के लिए, सबके लिए क्षमा होती है, लेकिन आत्महत्या की क्षमा नहीं होती। तो आज की कथा आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और आज की कथा से आपने क्या सीखा ये भी बताइएगा। कमेंट में राधे राधे लिखिएगा। जय श्री कृष्णा।